जवानों के लिए मेरा मैसेज ये है कि आप मौलवियों के चक्कर में ना पड़ें, पॉलिटिशियंस के चक्कर में ना पड़ें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रत जी वक़ार आपने समाअत किया है कि इंजीनियर मिर्ज़ा क्या कह रहा है और नौजवान नस्ल की क्या तरबियत कर रहा है। कहता है कि दुनियावी इल्म सीखें और मौलवियों के चक्करों में ना पड़ें और जो दीनी इल्म है उसकी ख़ुद तहक़ीक़ करें। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि दुनियावी तालीम के लिए आप किसी के पास जाएं, इल्म सीखें, लेकिन जब दीनी तालीम हासिल करनी हो तो फिर उलमा के पास ना जाएं, ख़ुद तहक़ीक़ करें। हज़रत जी वक़ार इस बंदे को देखें कि किस तरह ये बंदा जो है वो गुफ्तगू कर रहा है और नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि दीन सीखना है तो ख़ुद तहक़ीक़ करें। हज़रत जी वक़ार क्या दीन इतना जो है वो लाचार हो चुका है कि उसके सीखने के लिए ख़ुद तहक़ीक़ करनी है और उलमा के पास जाना नहीं है। ये इस बंदे की हट दर्मी है कि जो उलमा से इतना बुग़्ज़ करता है और इतना बुग़्ज़ रखता है। हज़रत जी वक़ार कुरान और हदीस के अंदर उलमा के फ़ज़ाइल मौजूद है और मैं यहाँ पे इस बात को भी साबित करूँगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर उलमाए किराम के क्या फ़ज़ाइल हैं और ये भी बात साबित करूँगा कि जब इल्म सीखना है, जब दीन सीखना है, जिसका पता नहीं है तो उलमा के पास जाना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस से इसको साबित किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरत हुजुरात के अंदर इरशाद फरमाया है, फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, कि बेशक अल्लाह ताला की नज़दीक सबसे जो ज़्यादा इज़्ज़त वाला है वो है कि जो तुम में से ज़्यादा परहेज़गार है। पता ये चलता है कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला जो होता है वही होता है कि जो परहेज़गार होता है। दुनियावी डिग्री वाला जो है वो अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त वाला नहीं होता। तो यहाँ से मालूम होता है कि जो खौफ़ खुदा करने वाला है, जो परहेज़गार है, जो अल्लाह से डरता है, तो वही जो है अल्लाह ताला के यहाँ इज़्ज़त वाला है। अब देखेंगे कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह से डरते हैं, जो परहेज़गार हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिर के अंदर इरशाद फरमा दिया है, फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि बेशक अल्लाह ताला से उसके बंदों में से जो डरने वाले हैं वो उलमाए किराम है। हज़रत जी वक़ार यहाँ से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में सबसे जो ज़्यादा डरने वाले हैं वो अहले इल्म लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म को इतनी शान अता फरमाई है और अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दराजात भी बुलंद फरमाए हैं। सूरह मुजादला के अंदर बेकायनात ने इरशाद फरमाया कि यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दराजात, और फरमाया वो लोग कि जो ईमान लेके आए और वो लोग कि जिनको इल्म अता कर दिया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दराजात को बुलंद फरमा दिया है। और यहाँ से आपको पता चलता है कि अहले इल्म की क्या शान है। लेकिन मिर्ज़ा इंजीनियर कहता है कि आप उलमा के पास ना जाएं बल्कि आप खुद तहक़ीक़ करें। तो यहाँ पे रब कायनात ने कुरान के अंदर ही सूरह ज़ुमर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, फरमाया कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, फरमाया महबूबा फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और गैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं। फरमाया इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो नसीहत हासिल करते हैं वो अक्ल वाले हैं। तो अक्ल बंदे को इल्म से आती है, जो अहले इल्म होता है वही बाअक्ल होता है। हज़रत जी वक़ार यहाँ से पता चलता है कि उलमा की शान कुरान क्या बयान फरमा रहा है, कितनी अच्छी इनकी सिफ़ात कुरान ने बयान फरमाई है। अहादीस के अंदर भी उलमा की शान को बयान फरमा दिया गया है। और यहाँ पर आपने सुना कि इंजीनियर ये कह रहा था कि आप खुद तहक़ीक़ करें। मैं आपके सामने हदीस का जो हवाला है वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुस्नद अहमद की ये हदीस है, वो मुस्नद अहमद कि जिसका हवाला मिर्ज़ा अपनी हर दूसरी वीडियो के अंदर देता है कि मुस्नद अहमद के अंदर ये है, मुस्नद अहमद के अंदर ये है। तो उसके अंदर ये जो रवायत है वो मौजूद है 6741, ये रवायत इसकी नंबरिंग है। और ये जो हदीस है सही हदीस है और ये हसन दर्जे की जो हदीस है, इसमें किसी किस्म का ज़ौफ़ नहीं है। हज़रत जी वक़ार ये मुस्नद अहमद बिन हम्बल के अंदर ये रवायत मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस इस हदीस को रवायत करते हैं।
فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو آپس میں تکرار کرتے ہوئے سنا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انما ہلاک من کان قبلکم بہذا، فرمایا کہ لوگوں تم میں سے بھی پہلے کچھ امتیں ایسی تھی کہ جو اسی وجہ سے ہلاک ہوئی، یعنی کہ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہ اپنی کتابوں کے ایک حصے کو دوسرے حصے پر مارتے تھے، یعنی کہ ایک حصے کی تکذیب کرتے تھے اور ایک حصے کی تصدیق کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قرآن اس وجہ سے نازل نہیں ہوا کہ قرآن کے ایک حصے کی تصدیق کی جائے اور ایک حصے کی تکذیب کی جائے، یا اس وجہ سے کہ ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کی تکذیب کرتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ فرمایا قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے۔ اور آگے وہ سنیے وہ جملے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے زبان اقدس سے جو نکلتے ہیں۔ یہاں پہ انجینئر مرزا یہ کہتا ہے کہ اہل علم کے پاس نہ جاؤ، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا فما علمتم منہ فقولوا، مسند احمد کی یہ روایت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تمہیں علم ہو وہ تم بیان کر دو، فقولوا تم کہو، اور فرمایا وما جہلتم فکلوہ الی عالمہ، فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے، جس چیز سے تم جاہل ہو، حضور فرماتے ہیں کہ وہ علم اس کے جاننے والے سے پوچھو۔ اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ اگر تم جاہل ہو، تمہیں علم کا پتہ نہیں ہے، تو تم علماء کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر علم حاصل کرو۔ حضرات ذی وقار، آپ کو معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے تو علماء کے پاس جا کر سیکھیں۔ اسی طرح ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے اور یہ حدیث بھی بالکل صحیح ہے، حسن ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن کے مطابق، اپنے مائنڈ کے مطابق وہ قرآن کی تفسیریں کر رہے ہوتے ہیں، تفسیر پہ رائے کر رہے ہوتے ہیں اور مسائل اخذ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ حدیث سنیے، جو خود تحقیق کرتے ہیں وہ سنیں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مَن قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں جس نے قرآن کے اندر بغیر علم کے کوئی اپنی بات کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو پس اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ حضرات ذی وقار، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی تحقیق کے ساتھ قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے، قرآن کے اندر اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے، حدیث کے اندر اپنی رائے پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جیسے فتنوں سے بچائے، اور جو لوگ کہتے ہیں خود تحقیق کریں تو وہ سنیں کہ احادیث کیا کہتی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کیا کہتے ہیں کہ اگر علم سیکھنا ہے تو خود تحقیق نہیں کرنی بلکہ اہل علم کے پاس جانا ہے، اور جو اپنی تحقیق کے ساتھ غلط رائے پیش کرتا ہے تو اس کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔